So here I am with you riding the all new Triumph Speed T4 and this is the new add-on to the Triumph lineup and ये मोटरसाइकिल जो है इसका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट बनाया गया है कंपेयर टू द स्पीड 400। नाउ ये जो मोटरसाइकिल है, सबसे पहली चीज़ तो ये मोटरसाइकिल अफोर्डेबल आती है, सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल मोटरसाइकिल बन गई है ये ट्रायम्फ की तरफ से। एंड सबसे मेजर चेंज इसकी बात करें तो आज मैं इस वीडियो में कम्प्लीटली चेंजेस के बारे में बात करूंगा एंड आई विल टेल यू द रीज़न व्हाई यू शुड कंसीडर दिस मोटरसाइकिल। सो सबसे मेजर चेंज जो इसके अंदर हुआ है दैट इज़ द इंजन। सो स्टार्टिंग विद दैट, इसके अंदर आपको सिमिलर 399 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिल जाता है, बट इसके अंदर एक मेजर चेंज जो हुआ है दैट इज़ द पावर फिगर्स। डिफरेंटली ट्यून है ये इंजन। इसके अंदर अब आपको 31 bhp ऑफर होती है एंड 36 Nm ऑफ टॉर्क ऑफर किया जाता है। तो 31 bhp की अब जो आपको पावर देखने को मिलेगी, ये जो पावर है ये ज़्यादा अब सिटी फोकस आपको बना दी गई है। इसके अंदर जो 36 Nm का टॉर्क जो आपको मिलता है वो आपका 2500 RPM के अंडर अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ टॉर्क आपको अवेलेबल हो जाता है। दैट मीन्स कि सिटी राइडिंग के वक्त अगर आप टॉल गियर्स पे हो और कम स्पीड पे हो तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको डाउन शिफ्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको आसानी से पिकअप मिल जाएगा, थ्रॉटल रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिल जाएगा एंड हर कोई बंदा ना पावर की तरफ नहीं दौड़ता। दैट इज़ द मेन रीज़न वाई पीपल चूज़ क्रूज़र मोटरसाइकिल्स। सो जैसे कि रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल्स है हाई ऑन टॉर्क, तो ट्रायम्फ कहीं ना कहीं उस सेगमेंट को कैप्चर करने की अब कोशिश कर रहा है और काफ़ी हद तक, काफ़ी ज़्यादा हद तक ट्रायम्फ हैज़ बिकम सक्सेसफुल इन कैप्चरिंग दिस और उसका रिज़ल्ट है हमारे पास स्पीड T4। तो पावर फिगर्स की तो मैंने आपको बता दी बात। उसके बाद इसके अंदर आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स जो है वो तो ऑफ़र हो ही जाता है, सिमिलर ही सेटअप है, कोई भी इसके अंदर चेंज नहीं है। विजुअली अगर आप देखोगे, सबसे पहली चीज़ आपकी पड़ेगी सस्पेंशन सेटअप के ऊपर नज़र। तो आप कह सकते हो कि अफोर्डेबल बनाने के लिए सबसे पहला कॉस्ट कटिंग भी कह सकते हो आप, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो होता है ना वो टूरिंग के लिए थोड़ा सा बेटर भी होता है एंड मतलब उसकी डैम्पिंग क्वालिटी जो है वो आपको टूरिंग के लिए काफ़ी अच्छी रहती है एंड सिटी के लिए भी आपको पॉट होल्स वगैरह में डील करने के लिए काफ़ी बढ़िया रहती है। अभी जितना मैं चला रहा हूँ वैसे ऑल दो प्लेन ही रोड है, मेरे को सस्पेंशन सेटअप इसका काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो फर्स्ट थिंग इज़, सेकेंड थिंग एक्चुअली इज़ द टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। नाउ कमिंग टू थर्ड थिंग दैट इज़ द टायर्स। अब इसके अंदर टायर्स के अंदर चेंज किए गए हैं। सबसे पहले तो ये नॉन रेडियल टायर है। इसके अंदर फ्रंट में आपका 110 सेक्शन ही आता है, रेयर में आपका 140 सेक्शन का टायर आ जाता है। नाउ दिस टायर इज़ थिनर बट टॉलर ऑल्सो। दैट मीन्स कि इसकी वजह से बाइक की जो है थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस इफेक्ट हुई है, हल्की सी ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ी है जिसका मतलब, और सीट हाइट में भी थोड़ा सा इजाफा हुआ है। अब ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ गई, ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है आपको। ये तो आपका थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट है कि सीट हाइट जो थोड़ी सी बड़ी है उसका एक और रीज़न भी है कि इसके अंदर अब आपको बेटर कुशनिंग दे दी गई है। अप्रॉक्सीमेटली 10 mm थिकर अब आपको इसके अंदर फोम मिलती है विच गिव्स यू बेटर सिटिंग कंफर्टेबिलिटी। दैट मीन्स कि अगर आप टूरिंग वगैरह पर भी जाते हो तो भी आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया रहने वाली है ये मोटरसाइकिल। ऑल राइट, सो फिफ्थ थिंग एक्चुअली काउंट करते करते थक जाऊंगा भाई, लेकिन इसके चेंजेस आपको सारे बताने हैं। फिफ्थ थिंग इसकी है व्हील बेस। इस मोटरसाइकिल का व्हील बेस जो है वो थोड़ा सा लंबा किया गया है विच मीन्स फ्लिकेबिलिटी हल्की फुल्की इफेक्ट होगी बट टूरिंग के वक्त आपको स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा बेटर प्रोवाइड होने वाली है यहाँ पे। सो ये एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे मतलब ऐड ऑन किया गया है। ऑल्दो अगर आपको थोड़ी सी पावर ज़्यादा चाहिए और वो वाली चीज़ चाहिए, फ्लिकेबिलिटी वाली चीज़ एंड बेसिकली स्पीड 400, आपके पास हमेशा एक ऑप्शन रहेगा ही, जो कि अब MY 2025 वेरिएंट लॉन्च कर दिया गया है। सो आपके पास ऑप्शन तो हमेशा रहेगा, बट अदरवाइज़ अगर आपको थोड़ी लेज़ी राइडिंग करनी है ना आराम से भैया, तो उसके लिए आपके पास स्पीड T4 एक बहुत बेटर ऑप्शन हो जाता है। देन सिक्स्थ चेंज, अब इसके अंदर अगर आप ब्रेक्स को देखोगे, डिस्क आपको साइज सिमिलर ही मिल रहा है, 300 mm फ्रंट में, 230 mm रेयर में। ब्रेकिंग को थोड़ा सा चेंज किया गया है यहाँ पे
सबसे पहली चीज़, सिंटर्ड नहीं मिलते अब आपको, ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। एंड सेकेंड इज़ इट कम्स विथ एक्सेल कैलिपर्स रादर देन द रेडियल कैलिपर्स। सो रेडियल कैलिपर्स का थोड़ा सा ये हो जाता है कि हीट डिसिपेशन थोड़ी उससे बेटर हो जाती है, क्रिस्प ब्रेकिंग थोड़ी सी आपको रेडियल के साथ ज़्यादा मिल जाती है। लेकिन इसकी मैं ये कहूँगा कि ख़राब भी नहीं है, ऐसा कि अगर आप सोचो यार ये तो डाउनग्रेड ही हो गया ब्रेकिंग में बिल्कुल, तो ब्रेकिंग उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है यार। आप देख सकते हो क्रिस्प ब्रेकिंग मेरे को इसके साथ भी मिल रही है, बट थोड़ा फ़र्क तो खैर आएगा ही आएगा। सो ये एक और चेंज यहाँ पे किया गया है, थोड़ा सा मतलब डाउनग्रेड तो आप नहीं कह सकते, लेकिन इस बाइक का एक पर्सपेक्टिव अलग है यहाँ पे। उसी के बाद एलिमेंट में एक 7th चेंज मैं बताता हूँ आपको। हेडलाइट के ऊपर अगर आप देखोगे यहाँ पे आपका प्लास्टिक के ही राउंड्स आ जाते हैं। ऊपर आपको कवरिंग जो मिलेगी वो स्पीड 400 के ऊपर स्टील की मिलती है, मेटल की मिलती है, यहाँ पे आपको प्लास्टिक देखने को मिल जाएगा। तो ये एक चेंज इसके अंदर, और आपको विजुअली जो है वो देखने को मिलेगा। पेंट स्कीम तो ऑल दो 3 पेंट स्कीम्स में ये अवेलेबल है। यहाँ पे वाइट है, देन रेड एंड ब्लैक, विच आर दी अदर 2 कलर स्कीम्स। एंड मिक्स मैच जो इस बार किया है ना, ये दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद एक और चेंज है, दैट इज़ द मिरर्स। स्पीड 400 के अंदर आपको बार एंड मिरर्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको नॉर्मल माउंटेड मिरर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, बार एंड मिरर्स नहीं मिलेंगे। तो ये आई थिंक एक कॉस्ट कटिंग का ही पार्ट हो गया, बट व्यू इसका भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही आपको मिल रहा है, सर्कुलर और शेप में ये आ जाते हैं। बट अदरवाइज सबसे एक प्यारी चीज़ यही लग रही है, 4th गियर पे हूँ मैं, 30 की स्पीड में हूँ, एंड जस्ट विद अ ट्विस्ट बाइक एकदम से उठ रही है। ये चीज़ मेरे को इसकी बहुत प्यारी लग रही है। एंड अनदर थिंग इज़ कि भाई रिफाइनमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। 13 लीटर का ही सिमिलर आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर एक चेंज आपको ये मिलेगा कि इस बार ये वाला जो वेरिएंट है ये आपको माइलेज ज़्यादा देने वाला है, तो वो बहुत एक अच्छा पार्ट प्ले हो जाता है। मतलब अब यार पावर थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, तो ऑब्वियसली माइलेज तो यार बढ़नी ही चाहिए, तो वही चीज़ अब आपको यहाँ पे मिलने वाली है इसके साथ, माइलेज। एंड इसी के बाद एक चीज़ और चेंज हो गई है, जो 2025 वेरिएंट है उसके अंदर आपको एडजस्टेबल लीवर मिल जाते हैं, एंड इसके अंदर एडजस्टेबल लीवर नहीं आपको मिलते हैं। ये एक ऑप्शन है जो इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। देन यू डोंट गेट द ट्रैक्शन कंट्रोल एज वेल ऑन दिस मोटरसाइकिल। सो ये सारी जो लिस्ट है ये कट डाउन की एक्चुअली लिस्ट है इसके अंदर, और इस वेरिएंट को, इस मॉडल को और ज़्यादा अफोर्डेबल बनाया गया है इस चीज़ के साथ है। एंड नाउ दिस साउंड्स रियली बेसी। भाई मतलब स्पीड 400 से ये वाला वेरिएंट एक्चुअली T4 जो है ये ज़्यादा बेसी साउंड करने वाला है आपको। तो मतलब मैं तो इसके साउंड का तो फ़ैन पहले ही हो गया था जैसे मैंने इसको सुना था। एंड कम्प्लीटली आपको ब्लैक कलर की थीम यहाँ देखने को मिल जाती है। इंजन का जो पार्ट है वो भी आपको ब्लैक कलर का मिल जाता है, जो एग्जॉस्ट है वो भी आपको ब्लैक कलर में यहाँ पे मिल जाता है। तो ओवरऑल जो बाइक है ये आपका काफ़ी एक बढ़िया सा पैकेज बन चुका है। रेयर स्प्रॉकेट का जो साइज़ है उसको भी छोटा करा गया है यहाँ पे, ऑलमोस्ट आई गेस 4 टीथ कम करे गए हैं रेयर वाले स्प्रॉकेट में, और इस स्प्रॉकेट को छोटा किया गया है। एंड इन्हीं सब चेंजेस की वजह से इसका जो लो एंड टॉर्क है ना उसको बेटर किया गया है यहाँ पे। सो दीज वर द ऑल चेंजेस विच इज़ डन टू द ऑल न्यू ट्रायम्फ स्पीड T4. Now let me tell you whether you should buy this motorcycle or not. So सबसे पहला रीज़न why you should consider this over the competitions. So भाई एक तो ट्रायम्फ ब्रांड, सबसे पहली चीज़ है ब्रांड। एक आपको ट्रायम्फ की सबसे अफोर्डेबल मोटरसाइकिल मिल रही है, एंड मेरे हिसाब से फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि भैया जैसे आपने देखा होगा कि मेरे को सिर्फ रॉयल एनफील्ड ही चाहिए, डजेंट मैटर वो क्या ऑफर कर रहा है, रॉयल एनफील्ड ही चाहिए, कावासाकी ही चलानी है, राइट। तो ये बहुत लोगों का पर्सपेक्टिव होता है, और मेरे हिसाब से जिन लोगों को ट्रायम्फ पसंद है एज अ ब्रांड उन लोगों के लिए स्टार्टिंग के लिए काफ़ी अच्छी है मोटरसाइकिल है। सेकेंड थिंग इज़ द इंजन। अब ये इंजन रिफाइन तो खैर है ही, लेकिन बहुत ही बढ़िया एक लो एंड टॉर्क आपको प्रोड्यूस करके दे रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग डेली यूज़ के लिए। अब ये जो इंजन है ये बहुत प्रैक्टिकल बन चुका है बेसिकली।
सो अगर आप सिटी राइडिंग ज़्यादा करते हो डेफिनेटली ये मोटरसाइकिल आप ले सकते हो कंपेयर टू द राइवल्स, क्योंकि इस पे पावर आपको ज़्यादा मिलने वाली है राइवल से। उसी के बाद एग्जॉस्ट नोट इसका काफ़ी बेटर हो गया है। नाउ दिस साउंड्स मोर स्पोर्टी एंड आपको ज़्यादा एक कनेक्टेड फील करोगे आप मोटरसाइकिल के साथ। फोर्थ पॉइंट इज़ ये मोटरसाइकिल लाइट वेट है, 180 kgs के अप्रॉक्सीमेटली इस मोटरसाइकिल का वेट है। स्लीक है, कॉम्पैक्ट है। ऑल्दो काफ़ी लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आती, लेकिन अगेन मैं जैसे बता रहा हूँ कि जिन लोगों को सिटी राइडिंग करनी है उन लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, और ये डे टू डे कम्यूटिंग करने वाले लोग ही इस चीज़ को जानते हैं। सो वहाँ पर भी ये इस बाइक का एक प्लस पॉइंट आ जाता है कि भाई हल्की भी है और स्लीक भी है, तो ट्रैफिक मैन्यूवरेबिलिटी जो है वो काफ़ी आपकी ज़्यादा बढ़िया बन जाती है। सो विद द प्राइस टैग ऑफ 2.17 लाख एक्स शोरूम, मुझे तो लगता है भाई ये बाइक वर्थ इट है। थोड़ी बहुत चीज़ें जो कट हो रखी है ना, मुझे उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई मैं अपनी भी जो बाइक चलाता हूँ उसके अंदर भी काफ़ी सारे टेक जो है वो नहीं है। ट्रैक्शन कंट्रोल उसके अंदर नहीं है, एडजस्टेबल लीवर उसके अंदर नहीं है, और मैं सही बताऊँ डे टू डे लाइफ के अंदर ये बहुत ज़्यादा भी डिफ्रेंशिएट क्रिएट नहीं करते। होता है, बहुत अच्छी बात है कि ये आइडॉन आपको मिल जाता है परचेज़ के वक्त, किसी बाइक के अंदर ऑफर हो जाता है, बट बहुत ज़्यादा मेरे लिए डील ब्रेकर नहीं है ये चीज़ें। सो कॉम्पिटिशन के लिए तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनसे बहुत ज़्यादा बेटर इसकी बिल्ड क्वालिटी है, और पावर फिगर्स आपको बेसिकली ज़्यादा मिल जाते हैं। सो या दैट्स इट, दैट्स द ओवरऑल रिव्यू ऑफ द ऑल न्यू ट्रायम्फ स्पीड T4। कैसी लगी है वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताओ, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड।